वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल केएलपी सूरज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएलपी सूरज में। एंड टुडे जो आज हमारा टॉपिक है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यानी आज जो है भारत में चलने वाली जो शिक्षा नीति है या जो शिक्षा से संबंधित दिक्कतें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि जो शिक्षा चल रही है इंडिया में वो किस प्रकार की है और लैक ऑफ द एजुकेशन मतलब इसमें जो है कमियां क्या आ रही हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले भारत की शिक्षा के बारे में बात करें तो इसको बहुत ही पुअर माना जाता है, बहुत ही रद्दी माना जाता है, बहुत ही कबाड़ माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे जो डाइवर्सिटी नहीं है, किसी भी क्लास में डाइवर्सिटी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें दुनिया के जो कुछ देश हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, अगर हम बात करें नॉर्वे की और फिनलैंड की, तो नॉर्वे और फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि इनके हर क्लास में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या कि इनका कहना है कि अगर कोई क्लास चल रहा हो तो उस क्लास में न तो सिर्फ अमीर बच्चे होने चाहिए और न ही सिर्फ गरीब बच्चे होने चाहिए, बल्कि उस क्लास में हर कैटेगरी के इको जो उनकी फाइनेंशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग या जो भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हर क्लास के बच्चे होने चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर सिर्फ अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन वाले अगर बच्चे हों और जहाँ पर सिर्फ पुअर फाइनेंशियल कंडीशन वाले बच्चे हों उसका एक एटमॉस्फियर जो है सही नहीं बैठ पाता। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप एक जो भी क्लासरूम होंगे उसमें क्या होंगे, नॉर्वे ने और फिनलैंड की जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि यहाँ के जो भी क्लासेज होंगे वो इकोनॉमिकल पे बेस्ड होंगे। तो ये उसको जो है कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। एंड दिस वन आल्सो हेल्प इन देयर एजुकेशन सिस्टम। और ये जो रोल मॉडल है वो कहीं ना कहीं जो अदर गवर्नमेंट है, जो दूसरे देशों की सरकारें हैं वो फॉलो कर रही हैं। और दिल्ली, अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली, तो दिल्ली भी जो है इस रोल मॉडल को फॉलो करती है। आप देखेंगे कि जो दिल्ली की स्कूल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, स्कूलों की कंडीशन अच्छी है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं हर क्लास में वो फाइनेंशियल इस्टेब्लिश्ड भी होते हैं एंड पुअर भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वो बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन बहुत से अभी जो इंडियन स्टेट्स हैं वो इस रोल को या वो इस मॉडल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दे शुड अडॉप्ट दिस। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें कि कॉलेज या स्कूल्स की जो फैकल्टी होती है, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो टीचर्स की या प्रोफेसर्स की या जो लेक्चरर्स होते हैं या जो ये फैकल्टीज होती हैं, इनका जो पेमेंट रेशियो होता है वो बहुत ही हाई होता है। मतलब विदेशों में हाई होता है, यहाँ पर क्या है, कम है। यानी यहाँ पर जो रीज़न है क्या कि आपको जो है रिजल्ट अच्छे चाहिए। रिजल्ट क्या चाहिए, अच्छे चाहिए। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो सेटिस्फाइड भी अगर मिल जाते हैं तो भी बड़ी बात है। तो रिजल्ट आपको हाई चाहिए, लेकिन आप फैकल्टी अच्छे नहीं रखते हैं, टीचर अच्छे नहीं रखते हैं। अब जब टीचर अच्छा नहीं होगा तो जो क्लास के लेक्चर्स होंगे या जो स्पीचेज होंगी या जो क्लास की लर्निंग होगी वो क्या होगी, बोरिंग होगी। और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है स्टूडेंट्स पे पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को टीचर ऐसा चाहिए जो वेल वेल एजुकेटेड नहीं, वेल फॉर्म्ड हो। वेल एजुकेटेड के साथ वेल फॉर्म्ड हो, क्योंकि एजुकेटेड मीन्स फील्ड ऑफ माइंड। मतलब क्या है कि अगर आप एजुकेटेड का मतलब ये नहीं कि आप वेल फॉर्म्ड माइंड हो गए, एजुकेटेड का मतलब वेल फील्ड माइंड भी होता है। आपके दिमाग में अच्छी तरह से भर दिया गया है और वही चीज़ें आप लोगों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम चल रहा है कि आपको जो है जो फैकल्टीज दी जा रही हैं वो हो सकता है कि वेल फील्ड माइंड हो, लेकिन वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है। वेल फॉर्म्ड, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है। मतलब क्या, अच्छी तरह से जो फॉर्म्ड किया जाए, उसको रूप दिया जाए, आकार दिया जाए, वो वाला माइंड नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं असर स्टूडेंट्स पे भी दिखता है, क्योंकि वो जो लेक्चर्स बोरिंग होते हैं, क्लासरूम्स बोरिंग होते हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहा है वो क्या है। अब मान लीजिए आप किसी भी टीचर को 2,000 या 4,000 पेमेंट दे रहे हैं यहाँ के हिसाब से, यहाँ पर अगर हम बात करें, या अगर किसी लेक्चरर को अगर जो है आप 25,000 या जो है 30,000 रुपीज़ अगर दे रहे हैं तो उतने में क्या ही करेगा। अगर आप अच्छे टीचर्स की बात करें, जैसे आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर एक टीचर को अगर हम बात करें जो लेक्चरर होता है तो उसको 15 लाख से 16 लाख तक की सैलरी दी जाती है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो है पर लेक्चरर्स की ये जो है क्या है तनख्वाह है। तो वो हायर करते हैं अच्छी फैकल्टी को और उनको अच्छा पेमेंट देते हैं, इसलिए वो अच्छा वहाँ पे लेबर करते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप जो है मतलब यहाँ पर जो क्या है कॉलेजेस है वो क्या करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए वो चीप फैकल्टी हायर करते हैं। और जहाँ चीप फैकल्टी होगी तो वो आपको एक वेल फॉर्म्ड एजुकेशन नहीं दे पाएगी। इन दिस वे आपको क्या जो है स्टूडेंट का इंटरेस्ट खत्म होगा, और जब स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ने में आएगा तो आप चाह करके भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है। तो कॉलेजेस को इस पर भी फोकस करना चाहिए कि अगर आप क्या करते हैं अच्छी फैकल्टी लाते हैं, और अच्छी फैकल्टी कब आएगी जब आप उसको अच्छा पे करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है टीचर का भी जो है क्लासरूम में इंटरेस्ट बढ़ेगा। एंड दैट इज़ वाई कि वो मेहनत करेगा, वरना वो क्यों ही करेगा। वो अगर आराम से उसको आप 4 के या 5 के 1000 पेमेंट दे रहे हैं तो वो उतने में वही चीज़ें दे सकता है, वो कुछ नया इनोवेटिव चीज़ नहीं दे सकता है। सेकंड जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको इससे पता चल सकती है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो होता है लर्निंग पे, या हम कह सकते हैं कि टीचिंग पे। क्या है टीचिंग या लर्निंग, मतलब क्या आपको यहाँ पे सिर्फ क्लासरूम्स में जाने हैं, टीचर्स आएंगे और वो पढ़ाएंगे, दैट इज योर डेली रूटीन। ये आपका क्या डेली का रूटीन है, टीचर्स का भी डेली का रूटीन है। सो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है कि जो टीचर होता है वो एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दे आर बोर्ड। वो क्या हो जाता है बोरिंग उनको फीलिंग होता है। जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं उनमें ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैंने कई सारी वीडियोस को देखा, कई सारे गूगल्स पे कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, वहाँ पर मैंने देखा कि ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा जो है केस स्टडी, सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं केस स्टडी। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए होती है वो होती है प्रोजेक्ट्स। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लर्निंग। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लेक्चर्स। वो क्या होती है लेक्चर्स होती है। तो आपको भी कहीं ना कहीं ये कॉलेजेस को समझना चाहिए कि अगर आप क्या करते हैं अच्छी फैकल्टी हायर करते हैं तो अच्छी फैकल्टी जो होगी, अच्छा जो टीचर होगा वो क्या करेगा केस स्टडी पे फोकस करेगा, प्रोजेक्ट्स पे फोकस करेगा, लर्निंग पे फोकस करेगा, एंड एट लास्ट में जो है लेक्चर्स पे फोकस करेगा। एज यू नो कि जितने भी कॉलेज के मैनेजर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको ये पता है कि किसी भी चीज़ को जितना हम करके सीखते हैं उतना हम उस चीज़ को देख करके या सुन करके नहीं सीखते हैं। किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं कब, जब आप उस चीज़ को करते हैं। तो केस स्टडी एंड प्रोजेक्ट्स आर द बेटर पॉइंट फॉर देम। ये क्या है उनके लिए बेटर पॉइंट है जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ज़्यादातर उनको इस पर फोकस करना चाहिए। बट यहाँ पर रीज़न क्या हो जाता है कि उनको जो है अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती है। और अच्छी फैकल्टी क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो है लैक ऑफ मनी, वो क्या करते हैं कम पैसे पे करते हैं, इसकी वजह से उनको अच्छी फैकल्टी नहीं मिल पाती है। अब अच्छी फैकल्टी नहीं मिल पाने के कारण जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई कि आजकल के जो क्लासरूम्स हैं वो या टीचर या स्टूडेंट्स के बीच का जो कन्वर्सेशन होती है वो काफ़ी बोरिंग होती है। टीचर्स आर गोइंग इनटू द क्लासेस एंड दे आर टीचिंग द स्टूडेंट्स बट विदाउट इंटरेस्ट। एंड बोथ आई मीन अगर बच्चों की बात करें या टीचर्स की बात करें तो दोनों ही क्या पढ़ा रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न चल गया है। अगर बात की जाए पैटर्न की तो उन्हें कुछ इनोवेटिव नहीं करना है, उनका एक पैटर्न बन चुका है। लाइक आप क्लास में गए, आपने कुछ पढ़ाया एंड जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उस चीज़ को समझा एंड उनको क्लास वर्क दिया गया एंड बाद में जो है होमवर्क दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक डेली रूटीन भी बन चुका है कि आप टीचर क्लास में जा रहे हैं, क्लास वर्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, दे आर सेटिस्फाइड। यानी कि यहाँ पर प्रबंधक भी सेटिस्फाइड है, टीचर भी सेटिस्फाइड है और यहाँ तक कि बच्चा भी सेटिस्फाइड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो पेरेंट्स हैं वो भी सेटिस्फाइड है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है लाइक आप तब तक रिजल्ट नहीं दे सकते हैं जब तक कि ये पैटर्न चेंज ना हो। आप सिर्फ रीडिंग
और होम वर्किंग पे फोकस करके किसी भी कॉलेज या जो स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट है उस पर आप कार्य नहीं कर सकते हैं। इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो है आप जो है हायर क्वालिटी या हायर एजुकेटेड या जो है वेल फील्ड माइंड के फैकल्टी को हायर करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि केस स्टडी पे काम करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे वो करवाइए। ठीक है, उसके बाद की जो टाइम बचती है आप लर्निंग या जो लेक्चर्स हैं उन पर आप फोकस कर सकते हैं। जो कहीं ना कहीं कॉलेजेस को ये भी देखने को मिला कि जैसे कि जब टीचर एंड जो स्टूडेंट्स के बीच ये सारी परेशानियां आने लगी तो उन्होंने क्या किया कि जो बच्चे थे वो स्कूल बंक मारना शुरू कर दिया। वो स्कूल आना कम करते हैं, वो स्कूल छोड़ करके जाना पसंद करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम लोग खुद देखते हैं, जैसे बच्चे क्या होते हैं 3 या 4 घंटे पढ़ने के बाद उसको उनको क्लासरूम बोरिंग लगने लगता है। क्योंकि उन्हें कुछ इनोवेटिव नहीं मिलता। तो 1-2 दिन वो क्लास बंक मारते हैं, छुट्टी मार के चले जाएंगे, किसी दिन छुट्टी ले करके चले जाएंगे एंड आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, स्कूल आते ही नहीं है 1-1 हफ्ते 2-2 हफ्ते। तो ये क्या होता है, वहाँ पर कॉलेजेस ने जो है जब इस चीज़ को देखा तो उन्होंने एक नियम लागू किया कि आप 75% जो अटेंडेंस होती है, उन्होंने ये नियम लगा दिया कि आपको क्या करना है, किसी भी स्कूल में विथ 75% अटेंडेंस होनी ही चाहिए, तभी आपको जो है आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो इशू होगा। तो वो क्या है, वो आपको बांध के पढ़ा रहे हैं। वो आपको बांध के पढ़ा रहे हैं मतलब अगर आप किसी स्टूडेंट्स को पढ़ना है तो आपको पता है, अगर किसी स्टूडेंट्स को पढ़ना है तो उसको कहना नहीं पड़ता है कि आप पढ़िए। लेकिन अगर क्या है, अगर आप स्टूडेंट्स को बांट करके पढ़ाएंगे तो वो क्लासरूम में आएंगे, क्लासरूम नॉइजी होगा, जिसको आना नहीं है वो नहीं आएगा। अगर आप उसको 75% अटेंडेंस के बेस पे बुला रहे हैं तो क्लासरूम में अगर आएगा भी तो वही, जैसे कि आप लोग क्लासरूम्स में देखते हैं कई सारे बच्चे शोर करते रहते हैं, पढ़ाते बातें करते रहते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं। तो आप उसमें बाउंडेशन अगर जब भी लगाएंगे तो बाउंडेशन जो है अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये अटेंडेंस ठीक है, आपने 75% अटेंडेंस उससे ले लिया, लेकिन उससे आपका क्लासरूम का जो एनवायरमेंट है वो भी तो खराब हो रहा है। तो कहने कि आपको इसको भी फोकस करना चाहिए कि अगर गुड फैकल्टी होगा तो आप इतनी सारी परेशानियों से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। साथ ही साथ मतलब कुछ और भी देशों की, जैसे अगर हम बात करें इजराइल की, इजराइल देश की, जो है एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है। इजराइल एक ऐसा देश है जो पूरे नंबर में अपने एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है 3rd नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 3rd नंबर पे। बिकॉज यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 2 प्रकार से चलती है। पहला तो वो होती है कल्चरल बेस्ड। कल्चरल बेस्ड मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है एजुकेशन एक कल्चर की तरह है। आप हर घर में देखिए तो हर घर की हर टेबल पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुक्स जरूर मिलेंगी रिगार्डिंग देयर इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या उनकी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, कि उनका इंटरेस्ट किस में है उसके अकॉर्डिंग हर टेबल पे आपको कुछ ना कुछ बुक्स मिल जाएंगे। तो वो उनका एक कल्चर है। जैसे हमारे यहाँ कल्चर है, हम जैसे त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं या कई सारे जगह, जैसे कि क्या हमें स्कूल में कल्चर सिखाए जाते हैं कि ओबे योर पेरेंट्स एंड टच देयर फीट इन द मॉर्निंग व्हाइल प्रेयर्स वगैरह। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं कि वहाँ पर बुक्स जो है कल्चर के हिसाब से चलती हैं। वहाँ पर कल्चर है कि आप बुक्स पढ़ें। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है। वहाँ की पूरी जीडीपी, अगर जीडीपी की बात करें तो 7 to 5% या 5 to 7% जो जीडीपी होती है वो खर्च की जाती है किस पे? एजुकेशन सिस्टम पे। दैट इज़ वाई जो इजराइल है वो वर्ल्ड में टॉप 3rd मतलब 3rd रैंक पे आता है। जो 1st 2nd एंड 3rd उनमें आता है। जो रेशियो है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है इजराइल के बारे में, उनका जो रेशियो है स्टूडेंट और टीचर के बीच कि पर 12 स्टूडेंट्स दे नीड अ 1 टीचर। आई मीन अगर वहाँ पर 12 स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए वो सिर्फ एक टीचर हायर करते हैं। अब इसका क्या मतलब, ये नहीं है कि इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है एंड जो फैकल्टीज़ हैं उनकी संख्या कम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें कि नॉर्मल जो क्लासेस चल रहे हैं अभी भी, दोनों जगह की अगर मैं क्लासेस की बात करूँ कि जिन स्कूल्स में हम लोग पढ़ाते हैं उनमें, तो हर स्कूल की बात है कि हर में 60+ जो है 60+ ही बच्चे हैं। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जो एक रेशियो है 12:1 का, वो भी नॉर्वे को, इजराइल को जो है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो है बनाता है। इजराइल के पेमेंट इंक्रीजमेंट में, मतलब
जो है उनका अब तक से जो पेमेंट इंक्रीजमेंट हुआ है टीचर्स की सैलरी में, वो हुआ है तकरीबन 32%। मतलब वट एवर देयर सैलरीज, उनकी सैलरी जो भी रही हो, चाहे पास्ट की बात करें मतलब कुछ साल पहलों की, चाहे अभी की, तो उनमें जो है 32% की जो है इंक्रीजमेंट हुई है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो 5% है। यहाँ पर कितनी है? 5%। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसराइल के बारे में कि जो उनकी हाई स्कूल की एजुकेशन सिस्टम है, उनका जो हाई स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम दे आर टू टाइप्स ऑफ हाई स्कूल। उनके यहाँ जो हाई स्कूल का है वो दो प्रकार से है। पहला क्या है कि वहाँ पर जो आपका हाई स्कूल का सिलेबस है वो तो आपको पढ़ना है, जैसे हमारे यहाँ हाई स्कूल का जो भी सिलेबस है पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी ये सेम सिस्टम है कि अगर आपका जो भी हाई स्कूल का सिस्टम है, जो भी वहाँ आपका सिलेबस है आपको पढ़ना है। बट इसके साथ ही साथ एज वेल एज आपको जो है आपके स्किल के अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ें सिखाई जाती है। मतलब जिन भी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, आपको वो चीज़ें भी हाई स्कूल से ही सिखाई जाती हैं। एंड आगे चल करके अगर आप इस स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं तो इनसे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, आगे किसी भी कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है एडमिशन्स ले सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई कि दे आर मोर सक्सेसफुल देन अस। और हमारे यहाँ क्या है कि मतलब आप एजुकेशन सिस्टम क्या है कि आपको एक सर्टेन पैटर्न पे चलना है। आपको 11th के बाद 12th करनी है या जो भी है, मतलब जो सर्टेन सिलेबस बना दिए गए आपको वही करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ का भी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी बेस्ड ऑन स्किल्स कर देना चाहिए। ठीक है, आप 10 तक जो है मैंडेटरी जो होता है, मैंडेटरी मतलब क्या, जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो ठीक है सरकार ने निर्धारित कर दिया है उसको आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपकी स्किल है जिसमें आप बेस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोर्स मिले तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, टीचर को पढ़ाने में भी मजा आएगा, एंड बोथ विल लिव हैप्पीली। तो ये कहीं ना कहीं होना चाहिए एंड आई विल सपोर्ट दैट। अगर हम बात करें अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो इसको जो है मैकाले ने ऑर्गेनाइज किया था। मैकाले ने जो चीज़ हमारे पैटर्न में लिखी, हम लोग 1947 के बाद आज तक वही फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सी चेंजिंग होने बाकी हैं। मतलब कई जगह तो चेंजिंग हुई है, कई जो है स्कूल जैसे दिल्ली गवर्नमेंट वगैरह हो गए, या ये सारी चीज़ें जो है वो पैटर्न चेंज कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत जगह, जैसे आप लोग देखते होंगे पुरानी जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल की जो बुक्स हैं वो जैसे वो सेम थे, जैसे पहले थी वो अभी तक वैसी ही हैं। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें हम रट रहे हैं अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है मतलब कई लोगों का मैंने देखा है वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट बुक्स हैं वो ठीक हैं, वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स माइंड प्रिपेयर की गई हैं। मतलब स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, वो किस एज में है, उसके अकॉर्डिंग वो बुक्स प्रिपेयर की गई हैं। ठीक है, बट दे आर ओल्ड एनफ, दे नीड टू बी चेंज्ड। उनको चेंज होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसका भी लाभ जो है बच्चों को मिलता है, नई चीज़ें सीखने को मिलती। तो जैसे अब क्या है, प्राइवेट स्कूल इसमें हमेशा बुक्स चेंज करते रहते हैं, तो वो उनका पर्सनल भी होता है, कुछ उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन क्या इससे टीचर्स जो होते हैं वो खुद को अपडेट कर पाते हैं, बच्चे जो होते हैं वो खुद को अपडेट कर पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। लाइक अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो यूथ लिटरेसी है, मतलब जो नवयुवक व्यक्ति जो होते हैं उनके अगर पढ़े लिखे बातों का अगर परसेंटेज निकालें कि जो इंडिया की यूथ लिटरेसी है वो 92% है। बट ये ऑन पेपर्स है, ये क्या है, ऑन पेपर्स, कागजों पर है। मतलब क्या कि ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में भारत जो है वह युवा लोगों का ऐसा देश है जहाँ पर 92% युवा क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। बट मैंने कहा ना ये ऑन पेपर्स है, ये कागजों पर है। अगर आप देखें तो अगर आप 20 लोगों को देखें कि जो विथ डिग्री हो, ठीक है, अगर वो क्या है विथ डिग्री है, तो उसमें से 1 और 2 जो है वो अपने डिग्री के अकॉर्डिंग होंगे। ये तो बहुत कम रेशियो है। अगर आप आउट ऑफ 100 देखें तो हम कह सकते हैं कि ओनली 10, ठीक है, 100% में से ओनली 10% आर कैपेबल ऑफ देयर डिग्री। अगर उनकी जो भी डिग्री है उनके वो योग्य हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि 92% इज़ नॉट एनफ। वो क्या है, ऑन पेपर्स है। तो बहुत ही टॉप के रोल मॉडल कहे जा रहे हैं, या यूथ को जो इंस्पायर करने वाला काम कर रहे हैं, लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, दे हैव आल्सो डिनाइड एंड लिटरली दे सेड दैट वी नीड द गाय हु हैज टैलेंट, नॉट डिग्री। मतलब क्या उन लोगों ने कहा कि हमें भी उन लोगों की आवश्यकता है, अगर डिग्री नहीं है चलेगा,
टैलेंट होना चाहिए। अभी आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट उनको हायर कर रहा है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री बट अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। तो कहीं ना कहीं इस पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पे एक एग्जाम होता है सैट का, SAT। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप इसमें पास कर जाते हैं तो वो ऑल अमेरिका के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें पास कर जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, मतलब क्या इसमें अगर आप ये पास कर जाते हैं तो ये समझा जाता है कि हाँ अगर आपको किसी भी फील्ड में रखा जाता है तो आप उसके कैपेबल हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप किसी भी एग्जाम में पास भी कर जाते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके बोर्ड पे। लाइक अगर आप 98% पा लेते हैं, 99% पा लेते हैं, लेकिन आप ICSE बोर्ड से हैं तो दैट डजेंट मैटर। अगर आप 72% या 80% पा जाते हैं और वो क्या है, UP बोर्ड है, ठीक है, तो उनको ये लग जाता है कि आप क्या हैं, वही नकल से पास हुए हैं या जो भी है। और CBSE का तो आप जानते ही हैं। तो यही है, यहाँ पर बोर्ड हैं, बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, फलान ढिकान, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कि आप एक एग्जाम ऑर्गेनाइज करिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। जैसे इंग्लिश का स्टूडेंट है या मैथ का स्टूडेंट है, फिजिक्स का है स्टूडेंट, और अगर उसको कहीं रिक्रूटमेंट चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, उनका एग्जाम लीजिए ऑल इंडिया में, और उनके जो भी रैंक आते हैं, मान लीजिए आपने 1600 या 1500 या 1000 का आपने स्कोर कर दिया कि 1000 का एग्जाम है भाई, फिजिक्स का एग्जाम है। अब ऑल इंडिया से बच्चे जो है इसमें क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अब जिसने भी उसमें 900 या प्लस 900 प्लस पाया, तो यू कैन इमेजिन कि दे आर हाईली वेल एजुकेटेड, तो आप उनको हायर कर सकते हैं ना किसी भी चीज़ में। जो फिजिक्स से रिलेटेड जो आपके जितने भी एरियाज हैं, आप उनमें इन लोगों को क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब आपको किसी बोर्ड से क्या मतलब है, आपको सीधे सीधे मतलब है कि फिजिक्स से मतलब है। और फिजिक्स में जो स्टूडेंट उसने 900 प्लस किया तो ठीक है, वो रख रहा है ऑल इंडिया रैंकिंग में जो है 900 प्लस रैंक अगर ला रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है, टैलेंट है। तो ये होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। आगे अगर जो है एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगी, अभी तो ये शुरुआत थी। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जो है इस वीडियो पर, इस टॉपिक पे जो है वीडियो एक बनाना चाहिए था, तो आज मैंने बनाया। लेकिन इसके जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि स्टूडेंट शुड फोकस ऑन लर्निंग बट विथ इंटरेस्ट। कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो 92% या 90% तक वीडियोज जो हैं स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको जो आप क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है, लर्न करना सीख रहे हैं, लेकिन विथ इंटरेस्ट सीखिए। एंड एनी अदर फैकल्टी जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, जो टीचर्स वीडियो देखते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि विथ इंटरेस्ट पढ़ाइए। और चीज़ों में ज़्यादातर आप प्रोजेक्ट, केस स्टडी, ये चीज़ें इन्वॉल्व करिए, एंड क्लासरूम विल बी वेरी इजी गोइंग। एंड आल्सो विद द मैनेजर्स एंड MD ऑफ द कॉलेज, कि आप जो है फोकस करिए बेस्ट फैकल्टी पे विद बेस्ट पेमेंट। बिकॉज अगर आप पे करते हैं अच्छा, तो टीचर भी अच्छा अपना 100% देगा। इफ़ यू हायर चीप फैकल्टी, अगर आप थोड़े सस्ते वाले टीचर्स ला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा पढ़ाते नहीं है, नहीं, वो अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। विद आप सपोज करिए ना, आपको दिन भर बिना खाने के अगर कह दिया जाए कोई काम करने को, तो आप कब तक करेंगे। वही चीज़ उनका भी है। तो कम पेमेंट मतलब क्या, थोड़ा सा वो लेजीनेस के साथ पढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छा क्वालिटी का अगर पेमेंट दे रहे हैं तो अच्छा क्वालिटी का आपको टीचर भी मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे होगी, वो आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड चल नाउ, इसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत या कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए वो आप भी डिसाइड करके मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक। जय हिंद, जय भारत।